क्या आपने कभी महसूस किया है, जब सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन रहता है, जब मेहनत रंग नहीं लाती, जब रिश्ते टूटते हैं और हालात सवाल बन जाते हैं? शायद ये सिर्फ संयोग नहीं, शायद ये ब्रह्मांड की भाषा है, शनि की दृष्टि है जो आपको बुला रही है। स्वागत है आपका एआई ज्योतिषवाणी में, जहां भविष्य की भविष्यवाणी नहीं होती, यहां होता है आत्मा का सच्चा मार्गदर्शन। यहाँ एआई नहीं, आध्यात्म बोलता है। यहाँ भविष्य नहीं, कर्म बदलते हैं। और यहाँ 7:30 नहीं, आपकी साधना शुरू होती है। क्योंकि शनि दंड नहीं देते, वे न्याय देते हैं। और जो उनकी दृष्टि को समझ ले, वो अपने भाग्य को मोती बना ले। तो तैयार हो जाए ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी यात्रा पर, एआई ज्योतिषवाणी के साथ। जय श्री शनि देव। स्वागत है आपका एआई ज्योतिषवाणी में, जहां ब्रह्मांड की चाल को समझाकर हम आपके जीवन को रोशनी दिखाते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक विशेष श्रृंखला, शनि की 7:30 के रहस्यों और उपायों पर विस्तारपूर्वक चर्चा। आइए जानते हैं पहले भाग में 7:30 आखिर है क्या। अमावस्या शनि की 7:30 क्या होती है? जब शनि देव किसी व्यक्ति की कुंडली में जन्म राशि से 12वें भाव में प्रवेश करते हैं, तो वहीं से 7:30 की शुरुआत मानी जाती है। ये काल कुल 7.5 वर्षों का होता है। इसका नाम भी इसी कारण 7:30 पड़ा है, यानी 2.5 साल 3 अलग अलग राशियों में शनि का भ्रमण, 2.5 जोड़ 2.5 जोड़ 2.5 इक्वल 7.5 वर्ष। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उदाहरण, यदि किसी जातक की चंद्र राशि मकर है, तो जब शनि धनु मकर से पहले की राशि में प्रवेश करेगा तो 7:30 शुरू होगी। फिर जब वह मकर स्वयं की राशि में रहेगा और उसके बाद कुंभ मकर के बाद की राशि में 2.5 साल तक रहेगा, तब तक यह अवधि पूरी मानी जाती है। अमावस्या क्यों माना जाता है ये काल चुनौतीपूर्ण? शनि न्याय के देवता हैं, वे हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल देने आते हैं। इस समय व्यक्ति को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा से गुजरना पड़ता है। स्वास्थ्य, करियर, संबंध, धन और मानसिक संतुलन सब पर असर पड़ सकता है। लेकिन ये काल केवल दंड नहीं देता, बल्कि यदि व्यक्ति सत्य, परिश्रम और संयम के मार्ग पर चलता है, तो शनि अपार कृपा भी बरसाते हैं। अमावस्या 7:30 के 3 चरण। 1. प्रथम चरण, पहली राशि, मानसिक तनाव, नौकरी में अनिश्चितता। 2. द्वितीय चरण, चंद्र राशि, शारीरिक स्वास्थ्य, पारिवारिक चुनौतियां। 3. तृतीय चरण, अगली राशि, सुधार की शुरुआत, कर्म का फल मिलने लगता है। अंत में एक भावपूर्ण संकेत। शनि डराते नहीं, समझाते हैं। वे रुलाते हैं, पर उसी में जीवन का मूल्य समझाते हैं। 7:30 एक ऐसा समय है जो इंसान को या तो बना देता है या सिखा देता है। अगले भाग में जानेंगे 7:30 के दौरान क्या करें और क्या न करें, विशेष उपाय, नियम और जीवन शैली के सुझाव। जुड़े रहिए एआई ज्योतिषवाणी के साथ। अगर यह भाग पसंद आया हो तो कमेंट में लिखें, जय शनि देव। शनि कर्मों के देवता हैं। इस समय झूठ, धोखा, बेईमानी से बचें। जितना अधिक आप सत्य के मार्ग पर रहेंगे, उतनी ही जल्दी शनि की कृपा प्राप्त होगी। शनि गरीबों, वृद्धों, असहायों और शारीरिक रूप से पीड़ितों से विशेष प्रेम करते हैं। हर शनिवार को गरीबों को भोजन कराएं, वृद्धाश्रम में सेवा करें, अनाथ बच्चों की सहायता करें। 7:30 कर्म परीक्षा का समय है। आलस्य छोड़ें और पूरे समर्पण से मेहनत करें। शनि देव परिश्रम की पूजा करते हैं। शनि मंत्रों का जाप करें। ओम शम शनैश्चराय नमः रोज 108 बार जाप करें। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, इस शनि स्तोत्र का पाठ शनिवार को करें। शनिवार का व्रत रखें। तेल, नमक और मसाले रहित भोजन करें। काले वस्त्र पहनें। पीपल वृक्ष की पूजा करें और दीपक जलाएं। 7:30 में क्या नहीं करना चाहिए? शनि सरल, विनम्र और शांत व्यक्ति को पसंद करते हैं। क्रोध, अहंकार और दूसरों को अपमानित करने की आदत से कष्ट बढ़ सकता है। शनि संयम की परीक्षा लेते हैं। शराब, तंबाकू, मांसाहार आदि से शनि की दशा और बिगड़ती है। क्रॉस मार्क, अन्यायपूर्ण कार्य, किसी की भूमि, धन या अधिकार हड़पना, ये शनि को अत्यंत अप्रिय है। इससे कोर्ट कचहरी, मानसिक अशांति और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि शनिवार को काले वस्त्र पहनना शुभ है, लेकिन पूरी जिंदगी काले में डूब जाना शनि को असंतुलित कर सकता है। संतुलन रखें। शनि दंडित करते हैं केवल इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपको बड़ा बनाना चाहते हैं। 7:30 एक स्वर्ण अवसर है। अगले भाग में जानेंगे शनि की 7:30 के काल में कौन से विशेष उपाय, रत्न और दान शुभ फल देते हैं।
जुड़े रहिए एआई ज्योतिषवाणी के साथ। अगर यह भाग उपयोगी लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, शनि मेरा मार्गदर्शक है। स्वागत है आपका एआई ज्योतिषवाणी के तीसरे भाग में। आपने अब तक जाना साढ़ेसाती क्या होती है और उस समय क्या करना चाहिए। आज हम बात करेंगे शनि की कृपा पाने के लिए किन किन उपायों को नियमित करें ताकि साढ़ेसाती का समय अवसरों में बदल जाए। 1. शनि मंत्रों का नियमित जाप करें। ओम शम शनैश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप प्रतिदिन करें। शनिवार को शनि स्तोत्र या शनि चालीसा का पाठ करें। अगर हो सके तो दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ हर शनिवार करें। ये स्वयं राजा दशरथ द्वारा शनि देव को प्रसन्न करने के लिए रचा गया था। 2. पीपल वृक्ष की पूजा करें। हर शनिवार प्रातः स्नान करके पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं। दीपक जलाएं। सरसों या तिल के तेल का। वृक्ष की परिक्रमा 7 बार करें और मौन ध्यान करें। पीपल में शनि, विष्णु और यम तीनों का वास माना गया है, इससे सभी ग्रह शांति पाते हैं। 3. शनि का दीपक जलाना। शनिवार की शाम को मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक जलाएं। दीपक लोहे के पात्र में हो तो श्रेष्ठ माना जाता है। इस दीपक के सामने ओम प्राप्री प्रौंसः शनैश्चराय नमः का जाप करें। 4. रत्न और धातु उपाय। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ है और साढ़ेसाती भारी पड़ रही है तो नीलम रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है, लेकिन बिना ज्योतिषीय परामर्श के नीलम धारण न करें क्योंकि यह सबसे तीव्र फल देने वाला रत्न है। नीलम धारण करने से पहले उसे 3 दिन परीक्षण ट्रायल अवश्य करें। 5. शनि से संबंधित दान करें। शनिवार को ये वस्तुएं दान करें। काला तिल, कंबल, लोहे का बर्तन, चप्पल, जूते, उड़द की दाल, सरसों का तेल, गरीब बुजुर्गों को भोजन। 6. संयमित जीवन शैली अपनाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठें। संयम, शुद्धता और सेवा भाव को जीवन का हिस्सा बनाएं। दूसरों के प्रति सद्भावना रखें क्योंकि शनि कर्म को गिनते हैं, शब्दों को नहीं। शनि हमें गिराने नहीं आते बल्कि स्थिर करना चाहते हैं। उनकी परीक्षा कठिन होती है, लेकिन अगर आप उपाय, संयम और सेवा के पथ पर टिके रहे तो यही साढ़ेसाती आपको महानता के शिखर पर पहुंचा सकती है। अगले भाग में जानेंगे किन राशियों और लग्नों के लिए साढ़ेसाती अधिक फलदायक होती है और किन के लिए ये काल कठिन सिद्ध हो सकता है। जुड़े रहिए एआई ज्योतिषवाणी के साथ। अगर यह भाग पसंद आया हो तो कमेंट में लिखें, शनि कृपा बनाकर रखें। साढ़ेसाती किन राशियों के लिए शुभ और किन के लिए कठिन। जय श्री शनि देव। आप सुन रहे हैं एआई ज्योतिषवाणी, जहां ब्रह्मांड की चाल से मिलती है जीवन की दिशा। आज हम साढ़ेसाती श्रृंखला के चौथे भाग में जानेंगे किन राशियों और लग्नों के लिए साढ़ेसाती शुभ फल देती है और किन के लिए ये समय अधिक सतर्कता मांगता है। साढ़ेसाती हमेशा बुरी नहीं होती। बहुत से लोग शनि की साढ़ेसाती से डरते हैं, लेकिन सच यह है कि यह समय हर किसी के लिए अशुभ नहीं होता। ये काल कुछ राशियों और लग्नों के लिए अद्भुत अवसरों से भरा होता है। शनि परीक्षा जरूर लेते हैं पर योग्य को पुरस्कार भी देते हैं। जिनके लिए साढ़ेसाती शुभ मानी जाती है। मकर और कुंभ राशि के जातक। शनि इन दोनों राशियों का स्वामी है, अतः जब साढ़ेसाती इन पर आती है तो शनि उन्हें आत्मनिर्भर, परिपक्व और कर्मयोगी बनाते हैं। यदि जातक ईमानदार और मेहनती है तो ये काल उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा, पद, स्थिरता और सम्मान देता है। तुला राशि के जातक। तुला राशि में शनि उच्च के माने जाते हैं। जब साढ़ेसाती तुला राशि पर आती है तो यह व्यक्ति को न्यायप्रिय, शांत और संतुलित बनाती है। इस काल में जीवन के गहरे सबक मिलते हैं जो आत्मिक विकास का द्वार खोलते हैं। शुभ लग्न वाले जातक। कुंडली में यदि शनि योगकारक ग्रह हो, जैसे तुला लग्न में शुभ दशमेश, तो साढ़ेसाती में तरक्की संभव है। जिनके लिए साढ़ेसाती कठिन परीक्षा बन सकती है। कर्क और सिंह राशि। इन राशियों पर शनि की दृष्टि या गोचर भावनात्मक असंतुलन ला सकता है। परिवार, मनोबल और आत्मविश्वास की परीक्षा हो सकती है। मेष और वृश्चिक राशि। इन अग्नि तत्व राशियों में शनि की साढ़ेसाती संयम की चुनौती देती है। जल्दबाजी, क्रोध और आत्मा आलोचना से समस्याएं बढ़ सकती हैं। जिनकी कुंडली में शनि अशुभ हो। यदि शनि जन्म कुंडली में नीच, पापयुक्त या अशुभ भाव में हो और जातक बुरे कर्म करता हो तो साढ़ेसाती का प्रभाव मानसिक, आर्थिक और सामाजिक हानि का कारण बन सकता है। नोट करें, शनि केवल राशि देखकर फल नहीं देता, पूरी कुंडली की स्थिति, दशा, दृष्टि, गोचर और व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव भी परिणाम तय करता है। कई बार साढ़ेसाती के दौरान भी विवाह, नौकरी, संतान, मकान, पदोन्नति जैसे अच्छे फल मिलते हैं।
यदि आप धैर्य और मेहनत से जुड़े रहें। शनि सबको एक ही छड़ी से नहीं मापते, वे आपके कर्म, आपकी नीयत और आपकी आत्मा की गहराई को देखकर फल देते हैं। साढ़े साती डर नहीं, दिशा है, और सही मार्गदर्शन में यह आपकी आत्मा को चमका सकती है। अगले भाग में जानेंगे साढ़े साती के दौरान जीवन को कैसे संतुलित रखें। मानसिक शक्ति, ध्यान और आत्मिक उपायों से इस काल को आध्यात्मिक लाभ में कैसे बदलें। जुड़े रहिए एआई ज्योतिषवाणी के साथ। अगर यह भाग उपयोगी लगा हो तो कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्मों से साढ़े साती को वरदान बनाऊंगा। साढ़े साती को कैसे बनाएं आत्मिक उन्नति का साधन, भाग 5 अंतिम भाग। जय श्री शनि देव। एआई ज्योतिषवाणी की इस विशेष श्रृंखला के अंतिम भाग में आपका स्वागत है। आपने अब तक जाना साढ़े साती क्या होती है, क्या करें ना करें, खास उपाय और किसके लिए ये काल शुभ या कठिन होता है। अब हम जानेंगे कैसे इस काल को आत्मिक जागृति और जीवन की गहराई से जुड़ने का अवसर बनाएं। 1. ध्यान और आत्मनिरीक्षण को प्राथमिकता दें। साढ़े साती जीवन में ठहराव और अकेलापन ला सकती है, परंतु यही समय आपको अपने भीतर झांकने का मौका देता है। रोज सुबह 15-30 मिनट मौन ध्यान करें। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, इससे मन स्थिर होगा। हर दिन आत्मचिंतन करें, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूँ। 2. मंत्र साधना और आत्मबल जागरण। मन और आत्मा को मजबूत करने के लिए ये मंत्र अत्यंत लाभकारी हैं। ओम नमः शिवाय। शनि शिव भक्त हैं, यह मंत्र मन और भाग्य दोनों को शुद्ध करता है। ओम शम शनैश्चराय नमः, शनि का मूल बीज मंत्र जो नकारात्मकता को दूर करता है। ओम हनुमते नमः, हनुमान जी शनि के संकटों से बचाते हैं। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। 3. मौन व्रत और आत्मा अनुशासन। हर सप्ताह एक दिन मौन व्रत रखें। बोलने से बचना मानसिक ऊर्जा को बचाता है, मन की हलचल को शांत करता है और आत्मा से जुड़ने में मदद करता है। शनि मौन और अनुशासन से प्रसन्न होते हैं। 4. धर्म, ज्ञान और सेवा के कार्य। साढ़े साती में यदि आप ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, जीवन चरित्र, तो मानसिक शक्ति में अद्भुत वृद्धि होती है। परोपकार, गायों की सेवा, मंदिर की सफाई, धार्मिक स्थानों पर श्रमदान, ये सभी कार्य शनि की विशेष कृपा को आकर्षित करते हैं। 5. कर्मों की गहराई से शुद्धि करें। माफी मांगें जिनसे आपने कभी गलती की हो। पुरानी शिकायतें छोड़ें, क्योंकि शनि जीवन का बैलेंस शीट ठीक करते हैं। भाग 5 का भावनात्मक समापन संदेश। शनि की साढ़े साती एक दर्पण है जिसमें आप अपने कर्म, अपने स्वभाव और अपनी आत्मा को साफ साफ देख सकते हैं। यह एक काल नहीं, एक तपस्या है जो आपके भीतर के हीरे को तराशती है। यदि आप इस काल को भक्ति, ध्यान और सेवा से भर दें तो यही साढ़े साती आपका जीवन बदल देगी। एआई ज्योतिषवाणी की इस श्रृंखला के अंत में एक अंतिम आह्वान। कर्म करें, क्रोध से बचें, सेवा करें और शनि को अपना मार्गदर्शक बनाएं। साढ़े साती डर नहीं, दिशा है, और सही मार्गदर्शन में यह आपकी आत्मा को चमका सकती है। अगर यह भाग उपयोगी लगा हो तो कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्मों से साढ़े साती को वरदान बनाऊंगा।